ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लीजिए। बस रे बदमाश, खुश रहे। नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी थकान लग रही है। बात नहीं, कमरे में ले चलो मुझे। मम्मी पापा के रूम से जाएंगे, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके मम्मा पापा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हर जन्म में आपकी पत्नी मैं ही बनूंगी, और अगर मर गई ना तो चुड़ैल बन के आपके पीछे घूमूंगी। और अगर मैं मर गया तो? ये सब घर वालों को तो पता ही नहीं है शादी की सच्चाई के बारे में, इसीलिए ये सारा तामझाम। क्या कर रहे हो तुम ये सागर? सुना है साफ कर रहा हूँ। मतलब हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, एक्चुअली एक बार बैठ के क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। देख गंगा, ये शादी एक दिखावा है, ये हम दोनों जानते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे हमें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हस्बैंड वाइफ होने के नाते हमें एक रूम शेयर करना पड़ेगा, एक बेड शेयर करना पड़ेगा, बट मेरे तरफ से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या चाहते हो तुम? अजनबी बन के रहना है ना? ओके फाइन। लेकिन एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं मिस्टर सागर चतुर्वेदी, कि तुम एक बहुत ही पत्थर दिल, रूखे और बेरहम इंसान हो। हम सही सोच रहे थे कि तुम बहुत बदल गए। तुम वो सागर ही नहीं है जिसे हम जानते थे। बहुत बदल गए हो तुम। एक्सक्यूज मी, व्हाट? क्या कह रही है तू? फर्स्ट ऑफ ऑल, तू मुझे कब से जानती है? और ये पत्थर दिल, बेरहम, रूखा क्यों बोल रही है तू मुझे? मैं तो वही कर रहा हूं ना जो हमने डिसाइड किया था। ये डिसाइड किया था ना हमने। तो डिसाइड करने से क्या होता है? कभी कभी कुछ महसूस होता है, कुछ बदलने की इच्छा होती है। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे सागर, क्योंकि तुमने अपने दिल की बात ही सुननी बंद कर दी है। तुम्हें तो कुछ फील नहीं होता, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता है। अच्छा, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, मैं कुछ फील नहीं करता हूं। एक बात बता गंगा, तू कुछ फील करती है? नो। दूसरों को ब्लेम करने से पहले ना खुद को देख। फीलिंग्स के बारे में वो इंसान मुझे बोल रहा है जिससे मैं बार बार सॉरी कहता रहा, माफी की भीख मांगता रहा, और उसने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। माफ करना तो बहुत दूर की बात है गंगा। यू नो व्हाट गंगा, ये तो तेरा जो बड़ा सा बिग मैसिव ईगो जो है ना, तेरा आत्मसम्मान, इसने तुझे अंधा कर दिया है, गॉन ब्लाइंड। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं पत्थर दिल हूं, रूखा हूं, ठीक है गंगा, मैं हूं, लेकिन अगर मैं ये सब हूं तो तू भी सेल्फिश है, एरोगेंट है और सेल्फ सेंटर्ड है, जिसे सिर्फ अपने आप से प्यार है और अपने ईगो से प्यार है। तुझे तो सॉरी का मतलब भी नहीं पता, या फिर ये कहूं कि तेरी ये जो अकड़ है ना, तुझे किसी को माफ करने ही नहीं देती। इतनी अजीब क्यों है तू? जब कोई भी बात तेरे मन की नहीं होती तब तू ऑब्वियसली अपसेट रहती है, और जब सब कुछ वैसा ही होता है जैसा तू चाहती है तब भी तुझे खुशी नहीं होती। क्यों? बोल ना, इतनी कंफ्यूज क्यों है तू? क्योंकि तुझे खुद ही नहीं पता तुझे चाहिए क्या। बोल गंगा, पता है तुझे? बोल सकती है क्या चाहिए तुझे? नहीं पता है तुझे। नो व्हाई? बिकॉज यू आर क्लूलेस। जानते हैं मैं क्या चाहिए? गंगा, दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझ, खुद को समझा पहले।
ये क्या चाहिए हम जानते हैं। कभी तो एक बार कोशिश करना गंगा, एक बार कोशिश कर कि किसी और पे तू भरोसा कर सके। ट्राई एंड ट्रस्ट समवन एल्स। हम जानते हैं हमें क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए तुझे? तुम हमारा वही सागर चाहिए। I'm sorry गंगा, बहुत देर हो चुकी है। अब बात इतनी बिगड़ गई है कि सुधारना, कुछ ठीक करना इट्स इम्पॉसिबल। सॉरी। आई एम सॉरी सागर, हमारे कारण तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। हमने बहुत कोशिश की, फिर भी हम तुम्हें माफ नहीं कर पाए। अपने आत्मसम्मान को सहज कर रखने की कोशिश में हमने तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा किया है। तुम्हें कृष्णा से भी दूर रखा। हमने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। हम जानते हैं सागर, कि जानने के बाद भी कि उस रात तुम नशे में थे, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं था। फिर भी हमने तुम्हें माफ करने से इनकार किया। लेकिन सागर, आज अपनी हर गलती के लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तुमने सही कहा, किसी से सॉरी कहना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। सच तो ये सागर कि हम समझ ही नहीं सके कि इस एक शब्द को कहने से कितना कुछ बदल सकता है। मुश्किल आसान हो सकती है, हमारा रिश्ता, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार सब बना रहता। कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर हमने सही वक्त पे तुमसे सॉरी कह दिया होता। लेकिन सागर, अब हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। सॉरी भी कह दिया हमने, तुम हमें माफ कर सकोगे ना प्लीज? खुशी हुई तेरे मुंह से सॉरी सुनकर। फाइनली तूने माफी तो मांगी। बट गंगा, आई एम सॉरी। जैसा कि मैंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने, मैं उन सब के लिए तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन शायद जिंदगी भर उसे भुला ना पाऊं मैं। इसीलिए हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम वही करें जो हमने डिसाइड किया। सबके सामने शादी का नाटक तो कर ही लिया हमने, अब जिंदगी भर एक साथ खुश रहने का नाटक भी कर लेंगे। मगर अकेले में हम दोनों इसी तरह रहेंगे जैसे तो अजनबी। गंगा प्लीज, मुझे नींद आ रही है। अब सुनने और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बहुत सताया तूने मुझे, बहुत तड़पाया, बट नाउ इट्स माय टर्न। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा मैं तुझे। थोड़ा तड़पाऊंगा, सताऊंगा, उसके बाद कहूंगा कि ठीक है, माफ किया।
आभा ने पूरी कोशिश की। आभा ने कोशिश ऐसे की, अगर आभा ने कोशिश की होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तेरी वो आभा ना एक नंबर की बेकार औरत है, तो उसको बोलना मेरे सामने नहीं आए। अगर वो मेरे सामने आई ना। Just relax, mom. मुझे रिलैक्स बोल रहे? हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया है। गंगा और सागर की शादी हो गई है। And you're telling me to relax? सब बर्बाद हो गया। Relax, mom. सब बर्बाद। Relax. Relax. सिर्फ एक मौका ही तो गया है हमारे हाथ से। And I am very sure कि आपके दिमाग में कोई और अच्छा आइडिया आ जाएगा। Just think, mom. कुछ अच्छा सोचिए। और हुआ क्या है? सिर्फ सागर और गंगा की शादी तो हुई है, और कौन सा पहली बार हुई है? पहले भी तो हो चुकी है। You just think कि आगे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा तूने। एक प्लान चौपट हुआ तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा, और दूसरा आ गया। एक काम कर प्रिंस, अम्मा जी को फोन लगा। लेकिन आप करोगी क्या? डोंट फॉरगेट, अम्मा जी हमारे मुट्ठी में है। हम उसे जैसा नचवाएंगे वो बेचारी वैसा ही नाचेगी। तू फोन लगा। हेलो, हाँ बहू। जी अम्मा जी। हाँ सुन, तो घूंघट वाली माँ ने कहा है ये भस्म ही सारी समस्या का समाधान है। नीरू का इलाज ये भस्म ही कर सकता है। लेकिन अम्मा जी आप तो जानती हैं ना, ये इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मैं कैसे? अरे उसे बताने की क्या जरूरत है? तू होशियारी से चुपचाप करना, अब यही रास्ता बचा है, ठीक है? तू मना नहीं करेगी बहू? हाँ जी अम्मा जी, मैं कोशिश करूंगी। अरे कोशिश का क्या मतलब है, तुझे करना ही है। सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि घूंघट वाली माता ने क्या विधि बताई। वो भस्म की पुड़िया को पहले शालीग्राम जी के चरण पे रखना, फिर अच्छे से उसकी पूजा करना, अर्चना करना, दीप धूप सब देना, प्रसाद चढ़ाना, और फिर बाद में वो पुड़िया के अंदर एक मंत्र है, एक बीज मंत्र है, वो पढ़ना अच्छे से, और फिर उसके बाद शांति से चुपचाप से नीरू को खिला देना। जी अम्मा जी। और सुन, भस्म देने के बाद वो पुड़िया तुझे जलानी है, भूलना नहीं। पुड़िया को जलाना क्यों जरूरी है अम्मा जी? ये वक्त है इतने सवाल करने का, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। अरे घूंघट वाली माता ने कहा है, ठीक है ना? और सुन, हमारे घर में सुख दुख एक साथ चल रहे हैं, तो सुख को संभालना, हाँ? लल्ला की, गंगा की, वो सब तू संभालना वहाँ, और मैं यहाँ नीरू के दुख को दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पीर बाबा की यहाँ बहुत भीड़ है? तांता लगा है, अब पता नहीं मैं कब पहुँच पाऊंगी। जैसे मुझे दर्शन मिल जाते मैं आ जाऊंगी, तब तक तू संभालना, ठीक है? जी अम्मा जी, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, खुश रहना, खुश रहना। आपको सच में लगता है कि एक भस्म की पुड़िया से काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अभी तक तो उस अम्मा ने अपनी बहू को बोल दिया होगा कि जैसे घूंघट वाली माता बोलती है वैसा ही करना पड़ेगा। और मेरी बेचारी माधवी दीदी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिंदगी साथ निभाने की कसमें खाई, अगले 7 मिनट में अपने पति को मौत के मुंह तक ले जाएगी। और बेचारी माधवी दीदी को पता भी नहीं होगा कि उसने क्या किया। सुनिए, आपकी दवा का टाइम हो गया। अभी नहीं माधवी, बाद में। अरे टाइम से दवा नहीं लेंगे तो जल्दी जल्दी ठीक कैसे होंगे? उठ जाए। लाओ, लो। लीजिए, पानी पी लीजिए।
कसम देने के बाद वो पुड़िया तुझे जलानी है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको खांसी क्यों आ रही है? पीजिए पानी, पीजिए पानी पी लीजिए। खून? क्या हुआ भाभी? पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। लगता है उन्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी चलो। डॉक्टर प्लीज अंदर लेके चलो जल्दी। क्या हुआ इन्हें? अचानक ही बेहोश हो गए, यूं खांसी आने लगी और बस। और ऐसे अचानक खांसी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता। उन्होंने खाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई ना जिससे उन्हें खांसी होने लगी? नहीं डॉक्टर, जो रेगुलर खाते हैं वही खा रहे थे वो, और आज सुबह भी सिर्फ दवाई ली थी उन्होंने, राइट? ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ। वो इन्होंने कुछ और भी खाया था। क्या क्या खाया था उन्होंने? तेरी दादी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि नीरू का इलाज ये भस्म ही कर सकता है। जी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कब से इन सब चीजों में मानने लगी हो? एक मिनट गंगा, एक मिनट। मम्मी, उस पुड़िया में कुछ मिला हुआ था। I mean, उस भस्म में कुछ था और मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि ये सब उस भस्म की वजह से हुआ। उस वजह से इनकी तबीयत खराब नहीं हुई है। लेकिन मॉम, हमें पता तो करना होगा ना कि उस भस्म में क्या मिला था। शायद उस पुड़िया के ऊपर कुछ लिखा हो। कहाँ? बाबूजी, एक काम करते हैं, हम भी घर जाते हैं और उस पुड़िया को ले आते हैं। डॉक्टर को भी तो बताना है ना कि हमने बाबू को वो पुड़िया दी थी। बाबूजी, कहाँ रखी है वो पुड़िया, हमें बताओ। वो पुड़िया तो मैंने जला दी। अम्मा जी ने कहा था कि वो भस्म देने के बाद उस पुड़िया को जला दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब उस भस्म की वजह से हुआ। मम्मी, आप कैसे कह सकती हैं सब? अभी डॉक्टर ने अभी कहा ना, हमें उन्हें बताना है कि पापा ने क्या खाया था क्या नहीं खाया था। और ये भस्म में हो सकता है ना कुछ मिला हुआ हो। उसके पहले तो पापा बिल्कुल ठीक थे, वो भस्म लेने के बाद ही उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर साहब कैसे हैं ये? निरंजन जी को खाने में कोई जहरीली चीज दी गई थी। हमने उनके बॉडी का पूरा पॉइजन निकाल दिया है, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जहर उनके पूरे ब्लड में फैल गया था। उन्हें हम सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इस वक्त आप लोगों के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं इनके साथ ही रुकूंगी, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा वैसे भी मन नहीं लगेगा घर पे, मुझे यहीं रहने दीजिए प्लीज। आप प्लीज समझाइए। सागर, मैं यहीं रुकूंगी तेरे पापा के साथ। मैं यार रुके, क्या करेंगे? उन्होंने कहा ना होश नहीं आएगा पापा को। कल सुबह होते ही जल्दी जल्दी हम यहाँ आ जाएंगे, और अगर पापा को जल्दी होश आता है तो डॉक्टर हमें फोन कर देंगे, हम आ जाएंगे। हाँ, अभी घर चलते हैं। चलिए घर चलिए। बैठिए। गंगा, मम्मी के लिए पानी ले। ये आवाज कैसी है? घर में कोई पूजा तो नहीं होने वाली थी ना? नहीं तो, लेकिन ये तो मंत्र जाप की आवाज है।
अम्मा जी वापस आ गई क्या? हम देख कर आते हैं भाजी। पुलकित भैया, लल्ला भैया, बाबूजी के कमरे में कोई है, पता नहीं कौन है और कब आ गए। चलिए जल्दी चलिए। कौन होगा? कौन आ गया हमारे घर पे? कौन है? इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है? अम्मा जी की आवाज तो नहीं है ये। दादी पीर बाबा के पास गई थी ना, लगता है वहीं से किसी को साथ ले आई। दादी, अम्मा जी, दादी, दादी, दादी आप है अंदर। दादी, बोल के तू पीछे से देख, पीछे के दरवाजे से देख। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अंदर कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। सागर, सागर, आप लोग बाहर रुकिए, मैं देख रहा हूँ। बाहर रुकिए। सागर संभल के। कौन है? सागर, मम्मी आप लोग बाहर रहिए प्लीज। कौन है?